प्रदेश के उधम सिंह नगर में नानक सागर जलाशय के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के 62 वर्ष बाद भी कृषि भूमि के काबिज खातेदारों को अधिकृत भूमि के बदले भूमि और मुआवजा नहीं मिला है। किसानों और उनके वारिसों ने मुआवजा न मिलने पर नानक सागर डैम में जल समाधि की चेतावनी दी है। गड़ीपट्टी, सिद्धा नब्दिया, कैथुलिया, सुनखरी, रसोईयापुर, खाली महुहट, पिपलिया आदि गांव के किसान नानक सागर जलाशय बाउली साहिब पर जमा हुए। उन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के साथ ही सिंचाई विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के हाथ में आधार वर्ष 1366 फसली की खतौनी थी। कुलवंत सिंह ने बताया कि वर्ष 1961 में नानक सागर जलाशय के निर्माण के लिए देवीपुर माफी के साथ ही अन्य 14 गांव की कृषि भूमि तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिग्रहित कर ली थी। कुछ किसानों को जमीन के बदले यूपी के पीलीभीत जनपद के पूरनपुर के भागीरथ एवं सिंघाड़ा उर्फ टांटरगंज कृषि भूमि अलॉट की। शेष किसान अपनी पैरवी सही तरह से नहीं कर पाए, जिसके चलते भूमि और मुआवजा नहीं मिल पाया। उन्होंने बताया कि सिंचाई विभाग बरेली के ईई सहित यूपी उत्तराखंड सरकार को ग्रामीणों की ओर से कई बार ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। प्रदेश के हल्द्वानी में किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। मामला कोतवाली क्षेत्र के दुर्गा कॉलोनी का है। यहाँ किशोरी के परिजनों ने युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। आरोप है कि किशोरी के परिजनों ने आरोपी गजेंद्र उर्फ गणेश पुत्र धर्मवीर के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। एसएसआई कमल हसन ने बताया कि आरोपी को एफएसएल के पास से गिरफ्तार कर लिया, जिसे कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया गया है, जबकि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। मामले की जांच महिला दरोगा नेहा ध्यानी कर रही है। पबजी गेम खेलते खेलते कर्नाटक की एक युवती और बाजपुर निवासी एक युवक के बीच दोस्ती हो गई। दोनों के बीच प्यार परवान ऐसा चढ़ा कि युवती घर छोड़कर बाजपुर चली आई और दोनों एक दूसरे के हो गए। इधर कर्नाटक में परिजनों ने युवती के लापता होने की गुमशुदगी दर्ज कराई। कर्नाटक पुलिस युवती के परिजनों के साथ बाजपुर कोतवाली पहुंची। मोबाइल लोकेशन के आधार पर युवती से जानकारी ली। युवती ने शादी पंजीकृत का प्रमाण पत्र दिखाया, साथ ही उसने परिजनों के साथ जाने से इनकार कर दिया, जिस पर कर्नाटक पुलिस परिजनों के साथ लौट गई। पुलिस के अनुसार कर्नाटक निवासी एक युवती का बाजपुर के गांव नंदपुर नरकाटोपा निवासी युवक के साथ पबजी गेम के दौरान दोस्ती हो गई। दोनों के बीच दोस्ती प्यार में बदल गई। 3 दिसंबर को युवती कर्नाटक से हवाई जहाज से दिल्ली पहुंची। उसके बाद बाजपुर पहुंच गई। 7 दिसंबर को प्रेमी युगल ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय में शादी कर ली। कोतवाली के एसआई कैलाश चंद्र नगरकोटी ने बताया कि युवती के लोकेशन के आधार पर कर्नाटक पुलिस बाजपुर पहुंची। स्थानीय पुलिस की मदद से कर्नाटक पुलिस ने युवती से जानकारी ली। युवती ने शादी पंजीकृत का प्रमाण पत्र भी दिखाया। बताते हैं कि युवती और युवक दोनों बालिग हैं। सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि कर्नाटक पुलिस आई थी, लेकिन दोनों बालिग हैं। युवती और युवक ने शादी कर ली। राज्य उत्तराखंड में 31 दिसंबर के बाद पर्वतीय जनपदों में बारिश व बर्फबारी की संभावना है। इससे शीतलहर चलने से प्रदेश भर में ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग ने 30 दिसंबर को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में हल्की बारिश बर्फबारी का अनुमान जताया है। उक्त 5 पर्वतीय जनपदों में 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में ही बर्फबारी के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के बाद बारिश होने के आसार है। 30 दिसंबर के अलावा 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी को भी पर्वतीय जनपदों में बारिश और बर्फबारी के आसार है। ऐसे में उत्तराखंड के अधिक ऊंचाई वाले कुछ पर्यटक स्थलों पर 31 और नए साल पर पर्यटकों को बर्फ का आनंद लेने का मौका मिल सकता है। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि यूएस नगर और हरिद्वार में बुधवार को भी घना कोहरा होगा। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार को देहरादून में अधिकतम तापमान 23.1 एवं न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
राज्य उत्तराखंड के रुड़की में भीम आर्मी नौटियाल गुट के प्रदेश प्रभारी और एक अन्य युवक को बंदूक और पिस्तल हाथ में लेकर शादी समारोह में डिस्को करना भारी पड़ गया। पुलिस ने दोनों पर आर्म्स एक्ट में केस दर्ज कर लिया है। दरअसल मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसमें भीम आर्मी प्रभारी सोनू लाठी और एक अन्य युवक हाथ में बंदूक और पिस्तल लेकर डांस कर रहे हैं। वायरल वीडियो सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस के पास पहुंची तो मामले की जांच शुरू हुई। जांच में पता चला कि उक्त लोग एक गांव में शादी समारोह में शामिल होने गए थे, जहां एक कमरे में डांस किया जा रहा था। कोतवाली प्रभारी आर.के. सकलानी ने बताया कि सोनू लाठी और पुरुषोत्तम निवासी ढंढेरा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। साथ ही पिस्टल और बंदूक को कब्जे में लेने की तैयारी की जा रही है। राज्य के रुद्रपुर में एक शादीशुदा युवक ने मानसिक रूप से कमजोर किशोरी से दुष्कर्म किया। किशोरी की तबीयत बिगड़ने पर परिजन अस्पताल ले गए तो 5 महीने की गर्भवती होने की जानकारी सामने आई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। शहर के एक वार्ड में रहने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि वह परिवार के साथ 1.5 साल से किराए पर रह रही है और मूल रूप से बिहार की रहने वाली है। उसके पड़ोस में रहने वाला गजेंद्र उर्फ गणेश उसकी 14 वर्ष की बेटी को डरा धमका कर काफी समय से दुष्कर्म कर रहा है। परिजनों ने बताया कि बेटी की तबीयत बिगड़ी तो उसको इस मामले की जानकारी हुई है। उसकी बेटी 5 महीने की गर्भवती है। आरोपी पहले से शादीशुदा है। आरोपी पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। आरोपी की मोहल्ले में कपड़े की दुकान है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।